और आज है 1 जुलाई और नए वित्तीय बदलाव के साथ देश में आम जनता की जेब से जुड़े आज कई नियम बदले गए हैं। इस महीने की शुरुआत कुछ बड़ी राहतों और कुछ नए खर्चों के साथ हुई है। आइए आपको बताते हैं आज से सिस्टम में आखिर क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। तो सबसे पहले बात कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में हुए बदलावों की। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 183 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। प्राइवेट पेट्रोल पंपों पर 5 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, जबकि आधार ऐप से ईमेल अपडेट के लिए अब आपको 75 रुपए नहीं देने होंगे। और बैंकिंग में क्या बदलाव हुए हैं वो भी जान लीजिए। एसबीआई और एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के नियम आज से बदल दिए गए हैं। क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स और लाउंज एक्सेस आज से बदल दिए गए हैं। और आज से पासपोर्ट बनवाना भी महंगा हुआ है। 36 पेज के सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 2500 रुपए लगेंगे। और बिना टिकट अगर आप पकड़े जाएंगे तो ऐसे में आप 500 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। और सबसे पहले बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की। राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से आज भी पूछताछ हुई है। 2 घंटे तक बंद कमरे में चंपत राय से पूछताछ हुई। अनिल मिश्रा से भी पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में अनिल मिश्रा ने सेवादारों की नियुक्ति की बात स्वीकार की है। अनिल मिश्रा के करीबी कैश काउंटिंग के काम में शामिल थे। राम मंदिर परिसर में सेवादारों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही पुलिस की अयोध्या में छापेमारी भी जारी है। वहीं आरोपी लवकुश मिश्रा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। उधर जांच के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर कई नए दावे सामने आए। सूत्रों के मुताबिक आरोपी गबन की रकम को राम मंदिर निर्माण के लिए उपयोग किए गए दान पात्र जैसे बक्से में ही रखता था। और 5 जून को उसके किराए के मकान से 20 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी की गई थी। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गठित एसआईटी की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। एसआईटी को गहन पड़ताल के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय मिल गया है और अब फाइनल रिपोर्ट 15 जुलाई तक सौंपी जाएगी। चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, तमाम लोगों की जो भूमिका है उसको एक एक बिंदु की पड़ताल एसआईटी के द्वारा की जाएगी। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण में एसआईटी ने जो समय की मांग की थी, सरकार ने उसे स्वीकार किया है और योगी सरकार ने 15 दिन का समय एसआईटी को अतिरिक्त दिया है जांच के लिए। अब जाहिर सी बात है कि 16 जुलाई तक एसआईटी इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। इधर एसआईटी को नए और अहम सुराग मिले हैं। जांच में सामने आया कि मंदिर प्रबंधन में बड़ी संख्या में सिफारिशी भर्ती की गई थी। 60% से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनिल मिश्रा और गोपाल राव की सिफारिश थी। इसके बाद एसआईटी ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ के लिए पहुंची। राम मंदिर परिसर में बंद कमरे में चंपत राय से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय ने कहा कि वो अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाएंगे। इधर अनिल मिश्रा से राम जन्मभूमि परिसर के पुलिस हेडक्वार्टर में पूछताछ की गई। इसके साथ ही करीब 80 सेवादारों को तलब किया गया है। पूछताछ के दरमियान सेवादारों की नियुक्तियों की बात अनिल मिश्रा ने स्वीकारी है। अनिल मिश्रा के कई करीबी कैश काउंटिंग का काम कर रहे थे। फिलहाल जांच का दायरा बढ़ाकर दान की पूरी प्रक्रिया, अकाउंट बुक और ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ भी शामिल की जाएगी। एसआईटी अब नए सिरे से सभी बिंदुओं पर जांच कर 15 दिन में अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा घोटाले के आरोपों के बाद अब सीहोर जिले के सलकनपुर स्थित मां बीजासन देवी धाम को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल ने मंदिर की आय और खर्च की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मंदिर में आने वाले करोड़ों रुपए के चढ़ावे का कोई स्पष्ट सार्वजनिक लेखा जोखा नहीं दिया जाता। साथ ही उन्होंने पुरानी चोरी की घटनाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। विक्रम मस्ताल ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रशासन से मंदिर की पूरी आय व्यय की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। अयोध्या राम मंदिर, जहां एक बहुत बड़ा गबन घोटाला भ्रष्टाचार हो गया, वैसे ही गबन बुधनी विधानसभा के सलकनपुर धाम में हुआ था। यहां पर एक बहुत बड़ी चोरी हुई थी। चोरी के कारण क्या थे, सुरक्षा चूक क्या हुई, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, उसका अभी तक कोई खुला उल्लेख नहीं किया गया। प्रतिवर्ष कितना पैसा आता है, उस पैसे का कहां इस्तेमाल किया जाता है,
उसका कोई लेखा जोखा बाहर नहीं किया जाता, जनता को नहीं बताया जाता। और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राम मंदिर चंदा चोरी पर फिर भड़के हैं। उन्होंने संत परंपरा के लोगों को ही सेवा का काम सौंपने की बात कही है। बाबा बागेश्वर ने भारत के मुसलमानों को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भारत के मुसलमानों को इंडोनेशिया के मुसलमानों से सीख लेनी चाहिए, जहां उनके अनुसार 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले लोग दीपावली भी मनाते हैं और कथा भी सुनते हैं। सभी परंपराओं का सम्मान किया जाता है। बाली में हिंदुत्व बाहुल्य लोग रहते हैं। वहां हिंदू अपने नववर्ष पर 24 घंटे निर्जला व्रत और मौन व्रत भी करते हैं। वहां के मुसलमान माइक से अजान भी पढ़ते हैं, हिंदुओं का सपोर्ट भी करते हैं। को इंडोनेशिया जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि जो 5 रोजाना नमाज पढ़ते हैं वो दीपावली का दिया भी जलाते हैं, राम कथा में भी आते हैं और सभी परंपराओं का सम्मान भी करते हैं। ऐसा हमने इंडोनेशिया में जाकर के देखा। और विपक्ष के कई नेताओं ने एक बार फिर पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। फारूक अब्दुल्ला समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार को एक लेटर लिखा है जिसमें पाकिस्तान से बातचीत की अपील की गई है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता होनी चाहिए। तो वहीं विपक्ष के लेटर पर बीजेपी ने हमला बोला और कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता और मोदी सरकार ने घर में घुसकर मारेंगे वाली नई नीति अपनाई है। उस स्टैंड से इत्तेफाक रखता हूँ जी, लेकिन दुबई में क्या कर रहे थे जी? मतलब मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, इंडिया में नहीं खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे। ये कितना दोहरा चरित्र है, हद है न की है नहीं की। पहलगाम के ठीक बाद आपने खेला, किसको बेवकूफ बना रहा है? हम तो आज तक सदन में पूछते रहे आपसे, पुलवामा में कौन इन्वॉल्व था? ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने घर में घुसकर मारा आतंकियों को, एक नया नॉर्मल सेट किया। पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, इंडस वाटर ट्रीटी अभियान पे है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीमा पर नहीं, सेना ने सीने पर चढ़कर आतंकी कैंप और मिलिट्री कैंप को ध्वस्त किया। अब आतंकी और मिलिट्री में कोई अंतर नहीं किया जाएगा, ये भी एक नया नॉर्मल हमने सेट किया है। परंतु जिनका पुराना नॉर्मल था कि 26/11 के बाद कुछ मत करो, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दो, वो अब सेना के मनोबल पर चोट करने के लिए और सेना के शौर्य पर, सेना के बलिदान पर मजाक और मखौल उड़ाते हुए वो चाहते पाकिस्तान से बातचीत हो जाए, मतलब टेरर टॉक्स एक साथ फिर से शुरू हो जाए। और पाकिस्तान से बातचीत की सियासी वकालत के बीच नए सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने देश के दुश्मनों को कड़ी चेतावनी दी है। जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि सेना युद्ध की हर चुनौती के लिए तैयार है। जनरल धीरज सेठ ने सेना की 5 प्राथमिकताएं भी गिनाई हैं, जिनमें सेना के आधुनिकीकरण पर फोकस, भविष्य की सेना बनाने का संकल्प, मल्टी डोमेन क्षमता बढ़ाने पर जोर और हर तरीके से सशक्त सेना बनाना मकसद शामिल है। प्रधानमंत्री जी द्वारा सेनाओं के लिए दिया गया मूल मंत्र, जिसका नाम जय यानी कि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन, मेरी प्राथमिकताओं जिसका मैंने विवरण किया, उस एक्रोनिम विजय की बुनियाद है और हमें पूर्ण रूप से हमेशा सफलता दिलाएगी। अतः मेरा आदर्श वाक्य होगा, जय से विजय। जय हिंद और जय भारत।